नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग शेप ऑफ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं। शेप ऑफ बैक्टीरिया। ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर बैक्टीरिया आर वेरियस टाइप। अर्थात इनके शेप और स्ट्रक्चर के आधार पर बैक्टीरिया कई प्रकार के होते हैं या वेरियस टाइप्स के होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, कोकस और स्फेरिकल बैक्टीरिया। अर्थात कोकस का मतलब गोलाकार, स्फेरिकल मीन्स गोलाकार बैक्टीरिया। अर्थात नंबर 1 पे गोलाकार बैक्टीरिया आती हैं। द स्फेरिकल और एलिप्सोइडल बैक्टीरिया आर कॉल्ड कोकाई और कोकस। अर्थात गोलाकार या जो दीर्घवृत्ताकार आकार की जो बैक्टीरिया होती हैं उन्हें कोकस या कोकाई कहते हैं। दे आर नॉट मोटाइल एंड एट्राइकस। अर्थात ये मोटाइल नहीं होते हैं, अर्थात ये मूवमेंट नहीं करते हैं। एंड एट्राइकस, इनमें फ्लैजेला भी नहीं पाए जाते हैं, हेयर भी नहीं पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट एंड नंबर ऑफ सेल, कोकाई क्लासिफाइड इन फॉलोइंग ग्रुप। अर्थात इनके अरेंजमेंट के आधार पर जो सेल का अरेंजमेंट होता है, इनके आधार पर इनको निम्नलिखित ग्रुप में बांटा गया है। तो आइए देखते हैं इनके ग्रुप के बारे में, क्योंकि ये जो इनकी गोलाकार जो होती हैं, इनको अलग-अलग नंबर के आधार पर इनको कई ग्रुप में बांटा गया है। तो नंबर 1 है माइक्रोकोकाई और मोनोकोकस। तो मोनोकोकस बैक्टीरिया होती है, दीज आर अकर इन सिंगल। मोनोकोकस का मतलब ही होता है सिंगल, अर्थात ये बैक्टीरिया सिंगल ही पाई जाती है एनवायरनमेंट में। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो ये है माइक्रोकोकस, सेरोलाइटिकस, डायलिस्टर एंड माइक्रोकोकस ल्यूटियस। तो इस तरह से ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। अर्थात माइक्रोकोकस या जो सिंगल बैक्टीरिया होती हैं उनके एग्जाम्पल्स माइक्रोकोकस सेरोलाइटिकस है, डायलिस्टर है और माइक्रोकोकस ल्यूटियस है। तो आइए हम लोग अगला देखते हैं, डिप्लोकोकस। व्हेन बैक्टीरिया अकर इन टू इन नंबर आर कॉल्ड डिप्लोकोकस या डिप्लोकोकाई। जब बैक्टीरिया 2 नंबर में होते हैं या 2 संख्या में होते हैं, तो इस प्रकार के बैक्टीरिया को हम लोग डिप्लोकोकस या डिप्लोकोकाई कहते हैं। तो ये जब ये 2 नंबर में हो तो डिप्लोकोकस इसका बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, डिप्लोकोकस निमोनी। अर्थात आप सभी जानते हैं डिप्लोकोकस निमोनी एक ऐसी बैक्टीरिया है जो निमोनिया फैलाती है। तो इसका सीधा सा एग्जाम्पल डिप्लोकोकस निमोनी है। तीसरे नंबर पर है स्ट्रेप्टोकोकस। व्हेन कोकस बैक्टीरिया अकर इन लॉन्ग चेन, दे आर कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। अर्थात कोई बैक्टीरिया एक लंबे चेन के रूप में अगर पाई जाती है, तो इस प्रकार के बैक्टीरिया को हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया कहते हैं। क्योंकि जब ये एक लॉन्ग चेन में पाई जाती है, तो इस प्रकार की बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस कहलाती है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। चौथे नंबर पर है टेट्राकोकस। व्हेन दे अकर इन ए ग्रुप ऑफ 4 इन नंबर आर कॉल्ड टेट्राकोकस। तो जब ये 4 नंबर की संख्या में, अर्थात 4 संख्या में ये पाई जाती हैं ग्रुप में, तो इन प्रकार की बैक्टीरिया को हम लोग टेट्राकोकस, अर्थात ये कहीं भी 4 के ग्रुप में पाई जाती हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स होते हैं निशेरिया है, पेडिकोकस है, सेर्विसी। अर्थात पेडिकोकस सेर्विसी है, निशेरिया है, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं जो टेट्राकोकस बैक्टीरिया के नाम से जाने जाते हैं। क्योंकि ये 4 नंबर में पाए जा रहे हैं, तो इस वजह से इनको हम लोग टेट्राकोकस कहते हैं। तो आप इसे चाहें तो नोट्स भी कर सकते हैं, आप पॉज करके आसानी से
तो देख सकते हैं डिप्लोकोकस अर्थात स्ट्रेप्टोकोकस, टेट्राकोकस। तो आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। 5वें नंबर पर है स्टेफाइलोकोकस, ए ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया ऑफ्टेन अरेंज इन ए ग्रेप लाइक क्लस्टर। अर्थात बैक्टीरिया गुच्छे के रूप में पाई जाती है। तो इस प्रकार की बैक्टीरिया को हम लोग स्टेफाइलोकोकस कहते हैं। अर्थात ये जब भी पाई जाएंगी इन्वायरमेंट में तो ये ग्रेप्स लाइक क्लस्टर होगा, गुच्छे में पाए जाएंगी। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें स्टेफाइलोकोकस एल्बस आते हैं। अर्थात स्टेफाइलोकोकस एल्बस एक प्रकार की स्टेफाइलोकोकस एल्बस बैक्टीरिया जो है स्टेफाइलोकोकस का एग्जाम्पल्स है। नंबर 6 पे आते हैं सर्सिनी। सर्सिनी बैक्टीरिया का मतलब है कि सर्सिना इज ए ग्रुप ऑफ ग्राम पॉजिटिव स्फेरिकल बैक्टीरिया फॉर्म क्यूब लाइक पैकेट ऑफ 8 to 64। तो सर्सिनी एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का समूह है जो स्फेरिकल बैक्टीरिया होती है और ये क्यूब लाइक पैकेट बनाती है। अर्थात ये घनाकार पैकेट बनाती है जिनका संख्या लगभग 8 से 64 होती है। अर्थात मोर देन 8 भी कह सकते हैं। जो इनके सर्सिना में ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है सर्सिनी बैक्टीरिया। इसके एग्जाम्पल है सर्सिनी वर्टिकुली। तो सर्सिनी वर्टिकुली एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ये पाए जाते हैं। अर्थात 8 से 64 की संख्या में ये देखने को एनवायरनमेंट में मिलते हैं। तो इस प्रकार आप स्टेफाइलोकोकस को देख सकते कि ये अंगूर के गुच्छे जैसे थे और सर्सिनी क्यूब लाइक पैकेट के रूप में पाए जाते हैं। तो आइए हम लोग अगले टॉपिक पे बात करते हैं। अब तक हमने कोकस देखा, अब हम लोग बैसिलस और रॉड शेप्ड बैक्टीरिया देखते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, दीज आर इलांगेटेड रॉड शेप्ड। अर्थात बैसिलस बैक्टीरिया एक कॉमन है जो हर जगह या इसकी मात्रा अधिक पाई जाती है इन्वायरमेंट के अंतर्गत। दीज आर इलांगेटेड रॉड शेप्ड, ये लंबे रॉड शेप्ड होते हैं, रॉड के आकार के होते हैं, छड़ आकार बैक्टीरिया इसे कहते हैं। द रॉड में हैव राउंडेड और ब्लंट इंड, ये राउंडेड इनके रॉड शेप्ड हो सकते हैं, इंड वाला पार्ट, या फिर ब्लंट टाइप के हो सकते हैं। तो ये बैसिलस बैक्टीरिया के लक्षण होते हैं। द बैसिलस बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर अरेंजमेंट। तो इनके अरेंजमेंट या व्यवस्थित रूप के आधार पर इन्हें 3 ग्रुप में बांटा गया है। तो आइए देखते हैं कि ये 3 ग्रुप कौन कौन से हैं जो इनको 3 ग्रुप में बांटते हैं। तो सबसे पहला है मोनोबैसिलस। व्हेन बैसिलस अकर इन सिंगल कॉल्ड मोनोबैसिलस। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जब ये बैक्टीरिया सिंगल स्टेज में पाई जाती है या सिंगल अवस्था में पाई जाती है तो इस प्रकार की बैक्टीरिया को हम लोग मोनोबैसिलस कहते हैं। इनके एग्जाम्पल है ई कोलाई अर्थात इस्चरेशिया कोलाई। तो मोनोबैसिलस में इस्चरेशिया कोलाई आते हैं। आइए अब हम लोग दूसरे नंबर के बैक्टीरिया देखते हैं बैसिलस में। तो दूसरे नंबर पे आती है डिप्लोबैसिलस। व्हेन बैसिलस बैक्टीरिया अकर इन पेयर कॉल्ड डिप्लोबैसिलस। जब बैक्टीरिया ये 2 नंबर में पाई जाती हैं, 2 संख्या में या पेयर्स में, जोड़ियों में पाई जाती हैं, तो इस प्रकार के बैक्टीरिया को डिप्लोबैसिलस कहते हैं। इनके एग्जाम्पल है कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरी। अर्थात कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरी जो कि डिप्थीरिया रोग फैलाने वाली बैक्टीरिया है और ये डिप्थीरिया फैलाती हैं। नंबर 3 पे आते हैं, 3 पे स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टो में आपने पहले ही देखा कि व्हेन बैसिलस बैक्टीरिया अकर इन लॉन्ग चेन कॉल्ड स्ट्रेप्टोबैसिलस। अर्थात जब बैसिलस बैक्टीरिया जो होती हैं वो एक लॉन्ग चेन के रूप में अगर पाई जाती हैं तो इस प्रकार की बैक्टीरिया को हम लोग स्ट्रेप्टोबैसिलस कहते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस, बैसिलस सीरियस। अर्थात बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस और बैसिलस सीरियस जो होती हैं बैक्टीरिया
ये स्ट्रेप्टोबैसिलस का सिंपल एग्जाम्पल होती हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने बैसिलस टाइप की बैक्टीरिया को जाना। अब हम लोग अगले बैक्टीरिया को जानते। तो दोस्त हम लोग स्पाइरल वार हेलिकल बैक्टीरिया के बारे में देखेंगे। स्पाइरल वार हेलिकोपल बैक्टीरिया आर bacteria with a twisted or curved shape. These bacteria have one or more flagella at each pole. अर्थात स्पाइरल या हेलिकोपल बैक्टीरिया जो होती हैं ये ट्विस्टेड होती हैं या कर्व लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। तो ये लंबे और कर्व टाइप की बैक्टीरिया होती हैं और इनके पास एक या एक से अधिक फ्लैजेला पाए जाते हैं। तो ये अब इसके पोल पे या एंड पे ये फ्लैजेला इनके पोल पे पाए जाते हैं एंड पे। इनमें एग्जांपल स्पाइरिलम हुआ, वॉलुटेंस, स्पाइरिलम रूब्रम। दिस बैक्टीरिया आर आल्सो अकर इन फॉलोइंग शेप। तो ये भी बैक्टीरिया कई शेप में पाई जाती हैं जो हम इन्हें अलग अलग शेप में पढ़ते हैं। नंबर 1 पे है फिलामेंटस बैक्टीरिया। तो सम बैक्टीरिया आर फिलामेंट लाइक। तो कुछ बैक्टीरिया फिलामेंट के जैसे होते हैं। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये फिलामेंट जैसी बैक्टीरिया होती है, तंतु के रूप में होती है। इसके एग्जाम्पल बेजियाटोवा थियोथ्रिक्स है। और स्पाइरल में दूसरे नंबर पर विब्रियो आती है। दिस बैक्टीरिया कर्व शेप्ड कॉल्ड कामा बैक्टीरिया। ऐसी बैक्टीरिया जो कर्व होती हैं, कर्व शेप्ड की पाई जाती हैं और इन्हें कामा बैक्टीरिया भी कहते हैं। अर्थात ये कामा शेप्ड की बैक्टीरिया होती है जिसके कारण ये कामा बैक्टीरिया कहलाती हैं। एक एग्जाम्पल में विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया आती हैं जो आपको ये विब्रियो कोलेरी अर्थात कॉलरा रोग फैलाने वाली बैक्टीरिया हैं जो एक कामा आकार की होती हैं। आइए अगला देखते हैं प्लियोमार्फिक बैक्टीरिया। प्लियोमार्फिक का मतलब ही होता है जो दे कैन चेंज। तो अपना रूप बदलना या बहुमार्फिक होते हैं, पॉलीमार्जन अपना कर सकते हैं। बैक्टीरिया चेंज देयर शेप अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। अर्थात ऐसी बैक्टीरिया जो इन्वायरमेंट के अनुरूप अपने आप को बदल लेती हैं। इनके एग्जाम्पल हैं एसिटोबैक्टर। तो फिर मिलते हैं।